राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सेना के नाम का राजनीति में उपयोग करना कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जैसलमेर गए थे, वहां पर उन्होंने सेना का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। दिवाली मनाने गए थे, जिसकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल की गई। देश भर के अंदर बीजेपी आईटी सेल ने भी चलाई, अखबारों ने भी छापी, मीडिया ने भी दिखाई। लेकिन अब मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि मोर्चा खोल दिया है रिटायर्ड आर्मी के अफसरों ने। उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा है वो आप पढ़ के दंग रह जाएंगे। और उसके साथ साथ एक बहस छिड़ी हुई है कि ये सही है या गलत है। मिलिट्री का यूनिफॉर्म कोई नॉन मिलिट्री का जो होता है, जो अधिकारी होता है, वो पहन सकता है क्या? जो सेना में नहीं है वो पहन सकता है या नहीं पहन सकता? मैं इस वीडियो के अंदर आपको आखिरी के अंदर सेना के कुछ पुराने बयान दिखा दूंगा, जिससे साबित हो जाएगा कि ये आम इंसान के लिए, मतलब जो मिलिट्री में नहीं है, भले ही वो देश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के या प्रदेश के प्रधानमंत्री हो, नेता हो, उनके लिए सही नहीं है। उनका पहनना सही नहीं है, गलत है। लेकिन पहले ये देख लीजिए ट्विटर पे क्या हंगामा खड़ा हुआ है, ट्विटर पे लोगों ने क्या क्या लिखा है। और किसी और ने नहीं, बल्कि रिटायर्ड आर्मी के अधिकारियों ने लिखा है। बीबीसी न्यूज़ ने खबर की है इसके ऊपर पूरी। उन्होंने आर्टिकल में लिखा है, मोदी के सेना की यूनिफॉर्म पहनने पर क्यों मच रहा है बवाल। सोशल मीडिया को देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग हैं, बहुत ज़्यादा आपने टीवी पे भी देखा होगा, आते रहते हैं, ट्विटर के ऊपर बहुत एक्टिव हैं। और इन्होंने लिखा मोदी जी का सेना के यूनिफॉर्म के अंदर फ़ोटो डालते हुए सरकाज़म में के सल्यूट, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सबसे आगे की पंक्ति से लीड करते हुए सेना को। उन्होंने लिखा है, उसके नीचे एक यूज़र हैं कॉस्टोप, उन्होंने लिखा है कि उनके लिए हर चीज़ एक फैंसी, ये अंग्रेजी में मैं अनुवाद कर रहा हूँ, उनके लिए हर चीज़ एक फैंसी ड्रेस इवेंट है। इन्हें ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वे केवल अपने भक्तों को खुश करने और अलग अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने की अपनी बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्विटर पे यूज़र है कॉस्टोब ये कह रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, और भी लोग कह रहे हैं। आर्मी वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। आप ये देखिए कि ब्रिगेडियर जय कौल ने जो लिखा है, ये रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी हैं। उन्होंने लिखा है कि कौन, ये अंग्रेजी में लिखा है, ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त देता है? कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनने की इजाज़त देता है? कोई इन्हें बताए कि ये उचित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहा है, कोई आम व्यक्ति नहीं कह रहा, बल्कि ब्रिगेडियर जय कौल कह रहे हैं, जिन्होंने सेना में अपनी सेवाओं को दिया है और ये रिटायर्ड हैं। और इन सादा कानून को कोई नहीं जान सकता। जनरल एच एस पनाग ने जवाब भी आगे लोगों को दिया है। मैं आपको कुछ लोगों का और पढ़ के सुनाता हूँ। एक प्रकाश कटोच करके हैं, उन्होंने एक सरकाज़ में एक मज़े लेते हुए लिखा है, ट्विटर पे लिखा है, हम कहाँ हमला करने जा रहे हैं? डेप्सांग। क्योंकि डेप्सांग जो वो है जगह जहाँ लद्दाख का पूरा मामला चीन ने छेड़ा हुआ है, जहाँ असली जंग चल रही है। लेकिन आप एक यूज़र ने ये भी लिखा है कि 1500 किलोमीटर दूर है जैसलमेर, हमारी लड़ाई चीन से चल रही है, चीन की बॉर्डर पे चल रही है और साहेब पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो ये चिंता का विषय है। जो प्रकाश कटोच ने लिखा है कि हम कहाँ हमला करने जा रहे हैं, डेप्सांग क्वेश्चन मार्क, उसके ऊपर जनरल एच एस पनाग ने लिखा है कि सर मुझे भरोसा है कि वह वहाँ भी होंगे गोपनीय। इन्होंने ये मज़े लेते हुए लिखा है, सरकाज़म है, डबल मीनिंग है, इसको आप समझ सकते हैं। मैं आपको कुछ ही अब थोड़ी देर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो मिलिट्री है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इन्होंने बार बार क्या गाइडलाइंस जारी की हैं। 2016 में क्या बोला था, 18 में क्या बोला है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कपड़े पहनना उचित नहीं है मिलिट्री के। ब्रिगेडियर जय कौल ने तो आपने देख ही लिया, लिखा है। और एक और यूज़र है एलियन करके, उन्होंने लिखा है, ओह मुझे लगा कि ये गलवान होगा, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि गलवान घाटी ना जा रहे हैं बीजेपी के नेता, ना ही उसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं। तो जनरल एच एस पनाग ने उस पर जवाब भी लिखा है। उन्होंने कहा है, वह निश्चित तौर पर डीबीओ गलवान, पेंगोंग सो कैलाश में मोर्चा पर गए होंगे, लेकिन ये दौरे गोपनीय हैं, उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है, महान नेता। ये बहस छिड़ी हुई है सेना के यूनिफॉर्म को अपने राजनीति में उपयोग करने के ऊपर, और ये नहीं करना चाहिए। कैसे जो सेना में नहीं है पदस्थ, जिसने वो जद्दोजहद नहीं करी है, वो संघर्ष नहीं करा है सेना के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, उसको पहनना सही नहीं है। इसके ऊपर छिड़ा हुआ है। बीजेपी के लिए आप जानते हैं हर चीज़ राजनीति का विषय है। सेना के पराक्रम को जितना बीजेपी ने अपनी चुनावी रैली में इस्तेमाल किया होगा, ये शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सेना के नाम का इतना उपयोग का है, दुरुपयोग का है, राजनीतिक इस्तेमाल का है, कभी नहीं किया है। प्रशांत टंडन ने
फोटो डाल के मोदी जी का लिखा है, जहाँ पे वो सेना की यूनिफॉर्म के बैजेस तक लगे हुए हैं। मतलब सीधे सीधे सिलवाया गया है उनके लिए यूनिफॉर्म, किसी सैन्य अधिकारी का नहीं है, बल्कि स्पेशली सिलवाया है, जिस पे बैजेस भी लगे हुए हैं। आप कैसे बैजेस लगा सकते हैं? रक्षा मंत्री भी नहीं लगा सकता। क्या मैं कल को जाऊं और सेना की यूनिफॉर्म में बैजेस लगा के घूमने लगूं, क्या मुझ पर कार्रवाई नहीं होगी? बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं कभी कभी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए बीजेपी के कुछ महान नेता, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुनिया उनको देखती है। प्रशांत टंडन पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को आर्मी यूनिफॉर्म पहनना चाहिए? एक और उन्होंने फ़ोटो उसके बाद ट्वीट किया है एक और साथ में, सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म क्वेश्चन मार्क के सवालिया निशान है। यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे, मतलब जो निशान है, तमगे हैं, नाम है, कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहाँ तक के सेनाओं के कमांडर इन चीफ, राष्ट्रपति तक के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ होते हैं सेना के, उन्होंने भी इतिहास में कभी भी सेना का यूनिफॉर्म नहीं पहना है। मतलब साफ है कि सेना का यूनिफॉर्म कोई भी नहीं पहन सकता, चाहे वो राष्ट्रपति पद पर ही बैठा हो, ऐसा लगता है। ऐसा ही ये लोग कह रहे हैं। वो व्यंग करते हुए उन्होंने लिखा है आगे, लोंगेवाला की लेह से दूरी 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर दूर आप खड़े हैं, जहां सेना का विवाद चल रहा है, हमारी सेना परेशान हो रही है, जहां संघर्ष कर रही है। 1500 किलोमीटर दूर सेना का यूनिफॉर्म पहन के किस बात का संदेश देना है, समझ में नहीं आया। पनाग साहब के ट्वीट पर नीचे और भी लोगों ने लिखा है। एक ने लिखा है जिनका नाम है सिस्ता सत्यनारायण, अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वो बॉलीवुड में होते। उन्होंने लिखा, मिलिट्री ड्रेस को लेकर उनका जुनून आम समझ से परे है। अब ये तो बहुत से लोग लिख रहे हैं, आगे बहुत सी बातें लिख रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ असली चीज़। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2016 जनवरी के अंदर एक खबर छापी थी, जिसमें आर्मी को कोट करते हुए लिखा था कि आर्मी ने नॉन आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को कहा है कि आप आर्मी पैटर्न के जो यूनिफॉर्म्स हैं, कपड़े हैं, वो पहनने से अपने आप को दूर रखें, नहीं पहने, ये सही नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी एक खबर छापी है, अंग्रेजी में, आप देख सकते हैं सामने, ये 8 जनवरी को ही है। आर्मी पैटर्न की ड्रेसेस इलीगल हैं, ये फैशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, आर्मी को कोट करते हुए बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, पुलिस वाले जो पहन लेते हैं, पुलिस के जो हमारे पुलिस वाले भी सुरक्षा में लगे रहते हैं, लोगों की लॉ ऑर्डर में लगे रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी पहनने से मना किया है आर्मी ने। डिपार्टमेंट जो मिलिट्री अफेयर्स का है उसको लिखा था आर्मी ने चिट्ठी कि जो पुलिसकर्मी हैं, ये भी कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म जो है ये नहीं पहने, ये मिलिट्री के लिए ख़ास है। अब आप समझ सकते हैं कि ये खुद आर्मी के कोट्स हैं, तो मोदी जी का आर्मी का यूनिफॉर्म पहनना सही नहीं था, ऐसा आपको इन सारे पुराने आर्टिकल से समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करें, इनका हर चीज़ में इनको राजनीति समझ में आती है। बीजेपी हर चीज़ को इवेंट की तरह, राजनीतिक इवेंट बना देती है, चाहे वो दिवाली मनाना ही क्यों नहीं हो हमारे सैन्य बल के साथियों का। तो ये गलत है। ये बहस को आज मैं समझता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको आर्मी को कोट करते हुए जो अखबारों में छपा था वो भी समझा दिया। जनरल एच एस पनाग हो या ब्रिगेडियर कॉल हो, इन सब लोगों के भी ट्वीट से आपको समझ में आएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आए दिन भारी पड़ता है, लेकिन जुनून के हद तक राजनीति जब होती है तो कुछ नहीं कर सकते आप। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा लोगों से, ताकि उनको पता चले कि ये गलत है, सही नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ होते हैं आर्मी के, इतिहास में अभी तक कैप लगाए दिखेंगे आपको। जो भी रक्षा मंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जाके ये आर्मी से लगाव का एक प्रतीक होता है। लेकिन उनके बराबर, उनकी तरह का यूनिफॉर्म खुद का सिलवाना, तमगे लगाना, ये सही नहीं है। हर चीज़ को आप जायज़ नहीं ठहरा सकते, भले ही आप अनभक्त क्यों ना हो। तो ये लोगों को जागरूक कीजिएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और फेसबुक पर अगर इस वीडियो को देखा है आपने तो फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए और वहाँ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।